न तो ग्रंथ के हिसाब से आपकी मान्यताएं हैं, ग्रंथ के हिसाब से न तो आपकी सामाजिक व्यवस्था है, ग्रंथ के हिसाब से न तो आपका अर्थव्यवस्था है। तो फिर आखिर ग्रंथों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? भाई ग्रंथ के हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा ना। जो कुछ भी इस देश में चल रहा है, समाज में चल रहा है, उसके लिए विधिवत एक सर्वस्वीकृत संविधान है। जब उसके हिसाब से चल रहा है तो आखिर आप अपने ही इतिहास को इस तरीके से गंदा क्यों करना चाहते हैं? कहाँ ऐसा है कि तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सीधे सीधे अर्थों में समझिए, बड़ा लिटरल अर्थ लीजिए कि पूजा ही विप्र सकल गुण हीना। कहाँ विप्र हर जगह पूजा जा रहा है? अगर ब्राह्मण ही मान लीजिए तो कहाँ ब्राह्मण की पूजा करना कंपलसरी बना दिया गया? और न पूजने पे कहाँ किसको दंड दिया जा रहा है? ऐसा तो कोई समाज में हो नहीं रहा है। फिर आखिर इस बात को सामने लाने का कोई अर्थ तो रह नहीं जाता। देखिए, विवाद तब होता है, विवाद इसलिए किया जाता है कि जब पूजने वाले विषयों पर आप रामचरितमानस को पूज भी सकते हैं, आप रामचरितमानस को जला भी सकते हैं। जलाना जब ज्यादा हितकारी होने लगे, चाहे वो राजनीति के लिए हो, चाहे वो समाज को तोड़ने वाली शक्तियों के लिए हो, चाहे देश को कमज़ोर करने वाली शक्तियों के लिए हो, तो वो कार्य किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होते। रामचरितमानस के आधार पर आज तक कोई दंगा हो गया वैसा तो मैंने नहीं सुना। रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ करके कोई समाज, समुदाय या कोई व्यक्ति उपद्रवी हो गया हो ऐसा तो नहीं सुना, समझा गया कि रामचरितमानस से ये पंक्तियां हटा दी जाए, इसकी व्याख्या आवश्यक है, उसकी व्याख्या आवश्यक है। अरे अगर आज व्याख्या की ज़रूरत है, आज जानने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है, तो आपको संविधान जानने, समझने, मानने की आवश्यकता है। जो जरूरी है जानना, उसको जाने बगैर आप केवल गड़े मुर्दे उघाड़ रहे हो और उस पर राजनीति कर रहे हो। समाज को ये कोई दिशा नहीं देता, कोई दिशा नहीं देता। हाँ, एक क्योस जरूर क्रिएट हो रहा है पूरे समाज में, एक ऊहापोह की स्थिति जरूर क्रिएट हो रही है, निर्मित हो रही है, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि आप इसके पहले कि आप कुछ सही सोचना शुरू करें, आपके दिमाग को भ्रम में डाल दिया जाएगा। आप सही सोच पाएं, इस प्रक्रिया को भी बाधित किया जा रहा है। तो चिंतन की प्रक्रिया बाधित हो जाए, सही निष्कर्ष पर आप पहुंच न सकें, किसी तर्क पर आप पहुंच न सकें, इसके लिए जो है ये सारे षड्यंत्र हैं। योजनाबद्ध तरीके से ये कुछ काम किए जाते हैं और फिर उसका अपना जायज़ नाजायज़ लाभ होता है। किसी ग्रंथ की प्रति जला करके, किसी ग्रंथ को जला करके या किसी उसी की कुछ पंक्तियों को आधार बना करके समाज में इस तरीके से अराजकता पैदा करना, ये सभ्य समाज की निशानी तो नहीं हो सकती। इससे कुछ भी सीखने समझने को नहीं है।